वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ये क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर कंपटीशन एग्जाम में बड़े हेल्पफुल होंगे। साथ साथ आप नोट्स बनाते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही टाइम सेव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में बच्चों हम ये 3 क्वेश्चंस लेते हैं जो सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। जब कभी भी बच्चों कोई सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटी या कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज होगा जिससे वो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाना है। इस क्वेश्चन को बच्चों हम थोड़ा सा इस वे में लिखते हैं। देखिएगा ज़रा यहाँ से, क्योंकि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं इसको, और इसी तरह से 2/15 को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा चेंज करना बच्चों, देखिएगा ये 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो हम यहाँ पे इसको लिखने का मेथड इसको इस वे में लिख देंगे यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो 2/15। अब यहाँ से देखिएगा ये हमारी एक आइडेंटिटी तैयार हो गई, a² + b² माइनस के 2ab विल बी इक्वल टू a - b²। ओके, तो जो a है बच्चों वो 17/15 को रिप्रेजेंट करता है, जो b है वो 2/15 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या बच्चों, इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा ये सेम है डिनोमिनेटर, तो हम 17 में से सीधा 2 को माइनस कर देते हैं, 15/15 हो जाएगा, जिसका मतलब होता है 1। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, देखिएगा 1। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया है, इसको आप थोड़ा डायरेक्ट वे में भी कर सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वैसे तो अगर डायरेक्ट करेंगे, जब मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा ज़रा, यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितना है p³ 3p² + 3p और प्लस में 1। इसको भी बच्चों हम यहाँ पे इस वे में लिख देते हैं क्यूब की फॉर्म में। ओके, 1 का तो क्यूब कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही रहेगी वैल्यू। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास a + b² का। ठीक है, और बाहर क्या बच्चों, देखिए क्यूब रूट, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बची बच्चों, p + में 1। p की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 124। तो इसका मतलब क्या है, 124 + में 1, तो पूरी वैल्यू जो आई बच्चों इसकी वो 125 आंसर आ गया। ओके, क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। इस क्वेश्चन के बेस पे बच्चों हमारी पूरी एक क्लास और है, आप वो क्लास वहाँ पे दे सकते हैं। जिस क्वेश्चन में बच्चों आपको लगे या आपको लगता है कि उसकी और प्रैक्टिस करनी है, आई बटन में हमने उनके लिंक दिए हुए, वहाँ से आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। ये बच्चों क्वेश्चन है आपका, एक फॉर्मूला है MDH। ओके, M1D1 H1W1। अभी समझाता हूँ इसको बच्चों, और ये कैसे हम इसको यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत आसानी ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा M का मतलब जो व्यक्ति काम करते हैं, D का मतलब जितने दिनों में करते हैं, और H1 का मतलब क्या होता है बच्चों, हार्स, जितने घंटे वो प्रतिदिन काम करते हैं। W1 जो होता है बच्चों वो काम होता है। इसी तरह से दूसरे फेज में भी सेम चीज़ें यही हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 80 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में किसी काम को करते हैं। काम तो एक ही कर रहे हैं बच्चों दोनों, इसलिए हम W1 W2 को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ आपको दिया गया है कि 64 व्यक्ति हैं और 15 दिनों में वो कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे ताकि उस काम को वो पूरा कर लें। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कैंसिल जब हम इसको करते हैं तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच्चों बचता है ये H2 की वैल्यू आती है 8 आवर्स। ठीक है, इस मेथड से आप करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों और करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो आई बटन में आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बच्चों, ये वीडियो के थंबनेल दिखाई दे रहा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या दिया गया है। यदि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है तथा संख्याओं का योग 150 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
जैसे बच्चों दिया गया है, मान के चलते हैं जो x है वो y से बड़ी है, यानी कि एक संख्या जो है वो बड़ी संख्या हमने x ली, छोटी संख्या हमने y ली। यहाँ पे कहा गया है कि जो बड़ी संख्या का 40% है वो छोटी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है कि जो इनका योग है दोनों संख्याओं का वो दिया गया है 150। जब कभी भी इस तरह से योग हो और दो संख्याएं ऐसे हों तो आपने क्या करना बच्चों, इसके हमेशा रेशो निकालनी। क्या निकालनी बच्चों? रेशो। तो रेशो में हम करके इसको डिवाइड तो फिर हम ईजिली कर सकते हैं इसको 3 और 2। तो यहाँ पे देखिएगा 3:2 है। अब हमें यह निकालना है कि बड़ी संख्या कौन सी, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो जब कभी भी अनुपात में बांटनी हो कोई चीज़ तो कुल गुणा में अनुपात में हिस्सा, ठीक है, और बटे में अनुपाती योग, ऐसे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई बच्चों? 90 आई। अगर y की वैल्यू भी निकालनी है तो 150 में से 90 को माइनस कर देंगे 60 आ जाएगा, या फिर यहाँ 3 की जगह 2 कर देंगे तब भी आपके पास 60 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया कि 6 वस्तुएं हैं वो हमने 5 रुपये के हिसाब से खरीदी। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पे हम निकालते हैं बच्चों CP, यानी कि जो इसका क्रय मूल्य है वो फाइंड आउट करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना होगा बच्चों? 5/6 एक वस्तु का। इसी तरह से हम विक्रय मूल्य भी फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको हम SP बोलते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 6/5, क्योंकि 5 वस्तुएं 6 रुपये में बेची जा रही हैं। ठीक है, तो 6 और 5 का बच्चों आपने क्या करना है? LCM, ताकि हमारी फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो 6 और 5 का जो LCM होता है बच्चों वो आता है 30। तो हम यहाँ पे भी 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आया 25 रुपये जो है वो इतने में हमने ख़रीदा और 36 रुपये में हमने बेच दिया। ये हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन ख़त्म हो गई। तो अगर किसी चीज़ को बच्चों हम 25 रुपये में ख़रीद कर 36 रुपये में बेचते हैं तो इसका मतलब बच्चों हमें जो लाभ है वो कितना होगा? 11 रुपये लाभ हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है। और प्रॉफिट बच्चों हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो प्रॉफिट बाय में कितना आ जाएगा? 25, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू में 100 लिखना ज़रूरी है। तो इसका मतलब हमारे जो ये पूरा सौदा इस पे 44% जो है वो प्रॉफिट होगा हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। ये भी लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, मैं पहले थोड़ा सा आपको इसमें कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ। मान के चलते हैं बच्चों ये हमारी एक नदी है कोई भी, ठीक है, इतनी बात। इसके अंदर एक नाव है ये। अब यहाँ पे देखिएगा, जब धारा की दिशा की बात कर रहे हैं तो इस नदी की भी कोई ना कोई अपनी चाल होगी, उसको हम y लिख लेते हैं। और जो ये यहाँ पे नाव है इसकी शांत जल में चाल जो है वो x किलोमीटर पर हार ले लेते हैं हम। ठीक है, जब ये धारा की दिशा में जाएंगी तो ये जो है बच्चों इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसको हम इस तरीके से यहाँ पे नोट कर लेते हैं x प्लस में y। तो ये कितना दिया गया बच्चों? देखिएगा 11 किलोमीटर, हमने u से रिप्रेजेंट कर दिया। जब ये धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो अभी तो मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करा दूँ, उसके बाद आप डायरेक्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ से देखिए x माइनस में y, तो ये कितना है बच्चों? 8 किलोमीटर पर हार है। ठीक है, अब देखिए दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। एक तो शांत जल में नाव की चाल आपसे पूछा जा सकता है और एक आपसे धारा की चाल पूछा जा सकता है। ओके, दो क्वेश्चन आप इसमें बनते हैं। इस क्वेश्चन में आपके धारा की चाल पूछा गया, ये भी हम निकाल लेते हैं। शांत जल में चाल क्या होगी नाव की? देखिएगा, इन दोनों को प्लस करना है आपने और 2 से डिवाइड कर देना है डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा 9.5 किलोमीटर पर हार। और जब हमें धारा की चाल निकालनी है बच्चों, ध्यान से देख लो, धारा की चाल का मतलब क्या है? y, और शांत जल में नाव की चाल का मतलब क्या है? x। तो आपने इन दोनों को माइनस कर देना है फिर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर हार। अब आप इन दोनों को जोड़ के देखिएगा 11 बनता है, जब माइनस करते हैं तो कितना बनता है? 8। ओके, तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कराया। जब आपके पास एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए, धारा की दिशा में और विपरीत चाल दे रखी हो, तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे इस वे से। ठीक है, यहाँ से ऐसे। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले तो बच्चों देखिएगा हम एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल का, यानी कि हम आयत का करते हैं। आपको क्या दिया गया है बच्चों, जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई जो होगी बच्चों वो x प्लस में 23 हो जाएगी। इसी तरह से ये भी आपके पास सामने लंबाई है और ये भी आपके पास चौड़ाई है, ठीक है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिएगा परिमाप का मतलब है कि आप एक कोने से यहाँ से चले और इसकी बाउंड्री से होते हुए इसी कोने पर वापस आ गए, इसको बोलते हैं परिमाप। तो इसका मतलब ये चारों भुजाओं का योग होगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 तो x हो गए हमारे पास, 23 और 23 को प्लस करते हैं तो 46, और ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है बच्चों, 206 के। तो जब इसको माइनस करते हैं तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखिएगा 40। तो इसका मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो तो 40 मीटर आ गई, और जो इसकी लंबाई है बच्चों वो कितनी होगी, 63 मीटर, ठीक। और जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, यहाँ से कितना बनता है ये 2520 मीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ये काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा समझने के लिए हम इस वे से करेंगे। देखिएगा यहाँ पे ए जो है वो 18 दिन में करता है, बी जो है उसको 24 दिन में करता है। तो इसको हम अगर इस तरीके से माने, इन दोनों का एलसीएम लो बच्चों, वो बनता है 72, ठीक है। यानी कि इनको 72 यूनिट जो है वो काम करना है। अब देखिएगा यहाँ से ए जो है वो 18 दिन में काम को करते हैं, तो इसका मतलब एक दिन में वो कितने यूनिट काम करते हैं, 4 यूनिट काम करता है। इसी तरह से जो बी है वो कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। अब ये दोनों मिल जाएं तो ये 4 यूनिट एक दिन का काम है, इसका 3 यूनिट है, तो ये कितने यूनिट टोटल काम करता है, 7 यूनिट करता है। इसका मतलब क्या है, 8 दिन में उन्होंने 56 यूनिट काम कर दिया। क्लियर है, समझते चलो इसको ज़रा। इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये 16 यूनिट अभी काम बच जाता है हमारे पास, ठीक है। अब ए तो बच्चों काम छोड़ के जा चुका है, अब काम किसने पूरा करना है, बी ने करना है। तो जो शेष काम है वो करना है बी ने पूरा। अब 16 यूनिट है टोटल, वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसको 5:1/3 डेज के अंदर कंप्लीट कर देगा। क्लियर। इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ, समझे ना इस बात को। तो फिर क्या बनता बच्चों क्वेश्चन, देखिए 8 दिन तो इन दोनों ने मिलके काम किया था। जो ये फ्रैक्शन है बच्चों, इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 13 हो गया, और फ्रैक्शन को हम इकट्ठा बाद में कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 13:1/3 डेज। यानी कि अगर कुल दिन पूछता है तो आंसर ये होगा, शेष काम का पूछता है तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी वर्ग के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा और विकर्ण हमें ज्ञात करना है। पहले बच्चों हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ, ताकि ईजी हो जाए आपके लिए समझना। ये हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके अंदर एक वृत्त खींचते हैं इस तरह से। क्लियर। तो वृत्त का ये व्यास हो गया बच्चों, डायमीटर हो गया। तो ये क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। ये हमारे पास एक वर्ग है और उसके अंदर एक वृत्त जो है वो खींचा गया। अब यहाँ पे आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 154। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 22/7। r² किसके इक्वल है, 154 के। तो हम यहाँ से r² की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, r² की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कितना हुआ बच्चों, यहाँ से 49। तो r की वैल्यू कितनी होगी, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे हम, यानी कि 7 सेंटीमीटर r की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे r की वैल्यू अगर यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, तो ये पूरे दोनों मिलाकर क्या बनते हैं बच्चों, इसकी भुजा बन जाएगी, ठीक है। यानी कि जो वर्ग की भुजा है वो क्या होगी बच्चों, 2r। यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों, ये कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी याद भी रखनी पड़ेंगी। ये विकर्ण की बात अगर करते हैं, यहाँ से AC की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है भुजा का √2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो 14 और √2
सेंटीमीटर। ये हमारे पास विकर्ण आ गया और ये इसकी भुजा आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा। किसी धन राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दे रखा है बच्चों, 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है बच्चों 500 रुपये। क्लियर, और 2 वर्ष का ही जो CI है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो दे रखा है 520 रुपये। पहले तो इस क्वेश्चन को जरा समझो, इसकी लैंग्वेज को क्या कहना चाहते हैं। जो बच्चों साधारण ब्याज होता है वो हर एक वर्ष के लिए एक जैसी होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा पहले वर्ष में ये टोटल आपको कितना दे रखा है बच्चों, 500 रुपये दे रखा है ना। तो पहले वर्ष में 250 रुपये हुआ तो दूसरे वर्ष में भी 250 रुपये हुआ। क्लियर, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि एक वर्ष के लिए अगर मूलधन और दर समान रहें तो जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है उन दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो इसका मतलब ये तो साधारण ब्याज था आपका, ये चक्रवृद्धि ब्याज, समझते चलो साथ साथ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट वे में आप इसको निकाल पाएंगे। तो ये तो दोनों सेम हो गया। अब देखिएगा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होता है बच्चों, 520, उसमें से निकाल लीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो ये कितना बचा बच्चों, 270। अब यहाँ पे एक बात समझने की बच्चों, ये तो छोड़ दीजिएगा फर्स्ट पोर्शन को तो, ठीक है। ये जो देखिएगा वैसे तो 250 होना था, लेकिन इसमें 20 रुपये फालतू हैं, और ये क्या है बच्चों, इस ब्याज के ऊपर ब्याज है। क्लियर है इतनी बात। तो ये जो 20 रुपये आए हैं बच्चों इस ब्याज के ऊपर ब्याज हैं, तो इसका मतलब ये मूलधन हुआ, ये ब्याज हुआ, और समय कितना बच्चों इसमें, 1 वर्ष। तो हमें दर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दर क्या होती है बच्चों, ब्याज गुणा में 100। ओके, नीचे क्या आएगा, मूलधन आ जाएगा हमारा, और समय कितना है, 1 वर्ष। बस इसको कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ पे कितना है देखिएगा, 8%। डायरेक्ट आप इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों कि यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो उस बहुभुज की कुल कितनी भुजाएं हैं। पहले तो देखिएगा समबहुभुज का मतलब क्या होता है बच्चों, रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि ये वर्ग है, देखिएगा वर्ग भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकती है, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं जो है वो समान आएंगी। अब आपको ये आंतरिक कोण दे रखा है, क्या दिया गया है, आंतरिक कोण। समझ लो पहले तो बच्चों इस बात को जरा ध्यान से, ये 144 डिग्री दिया गया है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, देखिएगा यहाँ पे ये बाहरी कोण हो गया, ये आंतरिक हो गया, तो इस तरह से दोनों को मिला के 180 बनता है। तो हम यहाँ पे बाहरी कोण भी निकाल लेंगे इसका, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि आंतरिक और बाहरी दोनों का टोटल कितना होता है, 180। तो यहाँ से 180 में से माइनस कर देंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 36। ठीक है। अब भुजाएं निकालनी यानी कि संख्या निकालनी है, वो क्या होता है बच्चों, 360 और बाय में बाहरी कोण। ये याद रख लेना बच्चों अपना फॉर्मूला, 360 बाय में बाहरी कोण आ जाएगा हमारे पास। तो कितना दे रखा है, एक्सटर्नल एंगल 36, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 भुजाएं बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।